इंडियन इंग्लिश डी के पापा चैनल पर आपका स्वागत है पुनः। और आज का हमारा टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच के दूसरे बेटे प्रोनाउन का। यदि आपने पार्ट ऑफ स्पीच के बड़े बेटे नाउन का पिछला लेसन नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर उसे देख सकते हैं। तो आइए आज जानते हैं प्रोनाउन को। प्रोनाउन सर्वनाम। सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जैसे ही, शी, इट, दे, वी, यू। एग्जाम्पल लेते हैं। यदि आप ये लेसन देख रहे हैं तो आपके घर वाले ये कह रहे होंगे कि वो मोबाइल यूज़ कर रहा है, जबकि आपका नाम वो जानते हैं, फिर भी उन्होंने आपका नाम लेकर नहीं कहा और उन्होंने कहा वो। तो ये जो वो है यही कहलाता है सर्वनाम, जिसे आपके नाम के जगह पे लगाया गया है। और जो आपका नाम है वो है संज्ञा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के जगह पर प्रयोग किए जाते हैं, है ना। जैसे यह, वह, इसकी, उसकी, उसे, तुम्हें, मुझे इत्यादि, ये सब सर्वनाम है। ओके। हाँ, तो अब जैसे नाउन के प्रकार थे वैसे ही यहाँ पर सर्वनाम के भी प्रकार हैं, और वो हैं पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके। अब आइए इन्हें एक एक कर डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। It is a pronoun which denotes the speaker person spoken to or person spoken of। जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य पुरुष का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन। व्यक्तिवाचक सर्वनाम को हम ऐसे जान सकते हैं। पहला है फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष, जिसमें बोलने वाला रहता है, जो बोलता है। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन कहलाऊँगा। और उसमें आएंगे आई, मी, अस, वी और आवर। और जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष, सुनने वाला, जो सुनता है। जैसे कि आप अभी मुझे सुन रहे हैं तो आप हो गए सेकंड पर्सन, है ना। और इसमें आएंगे यू, दी, दाइन, योर्स। और जो थर्ड है, थर्ड पर्सन, उसे कहते हैं अन्य पुरुष, कोई दूसरा व्यक्ति जिसके बारे में हम और आप बात कर रहे हैं या तो बात करेंगे। वो कोई भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी हम प्रोनाउन की ही बात कर रहे हैं, है ना। ऐसे ही आप अपने दोस्त से किसी दूसरे दोस्त के बारे में बात करते हैं तो वो कहलाता है थर्ड पर्सन। और इसमें आते हैं प्रोनाउन के रूप में ही, शी, दे, इट, हिज, हर, देम, ईटीसी। ही आता है बॉयज़ के लिए और शी आता है गर्ल्स के लिए। वैसे ही हिज आएगा बॉयज़ के लिए और हर आएगा गर्ल्स के लिए। अब जो सेकंड है प्रोनाउन वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये है निजवाचक सर्वनाम। When self is added to a person pronoun to show that the person does some work himself, it is called reflexive pronoun। जब किसी व्यक्तिवाचक सर्वनाम में स्वयं
के शब्द को जोड़ दिया जाता है। खुद के लिए खुद शब्द अगर जुड़ जाता है तो वह हो जाता है निजवाचक सर्वनाम, और उसमें आते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, etc। अर्थात हम समझ सकते हैं कि खुद और स्वयं जहाँ पे शब्द हों वहाँ निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे राम अपना काम खुद करेगा, अब यहाँ पे खुद आ गया राम के लिए तो वो हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैं स्वयं जाऊँगा, वो अपने आप आएगा, इत्यादि, ये हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब जो थर्ड प्रोनाउन है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। अ प्रोनाउन विच refers to some noun before it and join sentence is called relative pronoun। ये वे शब्द हैं जो नाउन को और प्रोनाउन को उनके द्वारा किए गए कार्यों को और एक्टिविटीज़ को वाक्य के रूप में सामने जोड़ देते हैं, दो वाक्य को जोड़ देते हैं। ऐसे शब्दों को रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये शब्द एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ता है, उनको उनका संबंधी बना देता है, उनका रिश्तेदार बना देता है, और वो हैं ये शब्द हु, विच, हुज, हुम, दैट, etc। और ये कंजंक्शन और इंट्रोगेटिव का भी काम करते हैं। हु, विच, हुज, हुम ये कंजंक्शन भी बन जाते हैं, इंट्रोगेटिव का भी काम करते हैं, और ये अभी रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम कर रहे हैं। जैसे द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इज माई कजिन, वो लड़का जो पहले खड़ा है मेरा कजिन है, भाई है। अब यहाँ पर आपने देखा कि हु जो हुआ है यूज़ यहाँ पर, उसका मीन्स कौन भी होता है, जबकि यहाँ पे कौन उसका मीन्स नहीं निकल कर आ रहा है, उसका मीन्स आ रहा है जो। द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इज माई कजिन, लड़का जो पहले खड़ा है वो मेरा कजिन है बोल रहा है ना, तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन बनकर आ रहा है हु, इसलिए हम उसे रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। अब हमारा है नेक्स्ट प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम नाम से ही हमें लगने लगता है ना, कि इसमें इशारा करते होंगे, संकेत करते होंगे, है ना। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसे कहते हैं संकेतवाचक प्रोनाउन विच पॉइंट्स टू सम नाउन और गोइंग बिफोर एंड इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ इट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नाउन के पहले, नाउन के पूर्व में ही आकर नाउन की ओर इशारा करते हैं और बताते हैं उन्हें कि हम उसको नाउन को इस तरीके से दिखाएंगे, जैसे दिस, दैट, दोज, अदर, सच। ऐसे जो शब्द हैं वो हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दीज आर द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल लेते हैं, दिस बुक, दिस है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और बुक है हमारा संज्ञा, है ना, नाउन। दैट गर्ल, दैट हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और गर्ल है संज्ञा। इसी तरीके से हम इसे समझ सकते हैं, जितने भी हैं हमारे दिस, दैट, दोज, अदर, सच, नन। ओके,
जो इशारा करते हैं संज्ञा की ओर और बताते हैं कि ये संज्ञा यहाँ है, वहाँ है, ऐसा है, वैसा है। ये संकेत के रूप में उन्हें बताते हैं, तो कहला जाते हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसे हम संकेतवाचक प्रोनाउन कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन की ओर, वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्वेश्चन, जिसमें हम पूछते हैं। तो आप अच्छे से जानते होंगे कि इसमें क्वेश्चन ही पूछा जाता है ना, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। तो आइए जान लेते हैं वो क्या है। अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये देखिए, है ना, जो शब्द प्रश्न पूछने के काम में लाए जाते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे व्हाट, हु, विच, हुज, हुम, ईटीसी, ये हैं हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट इज योर नेम। व्हाट, यहाँ पे तुम्हारा क्या नाम है पूछा गया है, तो व्हाट लगा दिया गया है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को। हु इज दिस। विच इज योर फेवरेट गेम, है ना। तो इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव से प्रोनाउन को समझेंगे और समझेंगे आगे जितने भी हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं, है ना। जैसे हैं व्हाट, हु, विच, हुज, व्हेन। इसमें हम और भी एग्जाम्पल लेकर उसे बना सकते हैं, उनका सेंटेंस बना सकते हैं और उनका यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।